Hello students, welcome to my channel Master Spirit. Myself Pari Goyal. I hope you are all fine. So today video is about to chapter 1 of Indian Economic Development. चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसे पार्ट्स में स्प्लिट करके पढ़ने वाले हैं. So without wasting a time, let's start the video. So हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस. हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले उसके मीनिंग पर फोकस करते हैं ताकि हम हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर में उसको उसके नेम से रिलेट कर पाएँ. सो हमारे चैप्टर का मीनिंग क्या होगा कि इंडिया इकोनॉमी कैसी थी, इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी एट द टाइम पीरियड ऑफ ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस. इधर ईव का मतलब है पहले, तो हम इसे टाइम पीरियड देंगे 1940 से 1950 तक का, कि 1940 और 1950 तक के बीच में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिफोर द इवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल से पहले अब हमारी इकोनॉमी कैसी थी. तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी कैसी थी? प्रॉस्पेरस थी. उसका कारण क्या है कि हमारे पास, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था. आई थिंक क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, और जब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे तो हम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे और सेल्फ रेलिवेंट थे. हम किसी पे भी डिपेंड नहीं करते थे. इस वजह से हमें प्रॉस्पेरस इकोनॉमी कहा जाता था. सेकेंड इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी. एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मतलब है कि हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या है? एग्रीकल्चर था. क्या? अभी भी है कि हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन अभी भी क्या करती है? फार्मिंग ही करती है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस में एंगेज है? एग्रीकल्चर के काम में ही एंगेज है. उस टाइम पर यानी कि बिफोर द ब्रिटिश रूल 2/3 पॉपुलेशन किस में एंगेज थी? एग्रीकल्चर में ही एंगेज थी. तभी तो कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है. इसके बाद बात होती है कि वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी काफ़ी जानी जाती थी. हम वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन इंजॉय करते थे. इसके पीछे दो कारण हैं कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स होते थे इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी. दूसरा, हमारे जो बनाने वाले क्राफ्टमैन्स थे, ठीक है, उनके काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स थे. तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे कि हमारी ब्रिटिश टाइम पीरियड से पहले यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, कि इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे एट द टाइम पीरियड ऑफ ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस. सो फर्स्ट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी भी कहा गया. तो ये स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? इट शोज अ लिटल और नो ग्रोथ, कि जब इकोनॉमी में काफ़ी कम ग्रोथ होती है या फिर ग्रोथ होती ही नहीं है तो उसे हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं. और इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे मतलब हमारी पॉपुलेशन का काफ़ी बड़ा हिस्सा माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन से क्या कर रहा होता है? सफ़र कर रहा होता है. इसके बाद आता है बैकवर्ड इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी को पिछड़ी हुई इकोनॉमी भी कहा गया था. क्यों? क्योंकि वेरी लो पर कैपिटा इनकम, एक इंडिविजुअल की इनकम जो थी वो इतनी ज़्यादा कम थी कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था. और बहुत सारे रीजंस है कि हमारे यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. ठीक है. थर्ड इज़ डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा डोमिनेट कर दिया गया था कि जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगी थी. अब कैसे डोमिनेट किया था, क्यों किया था, क्या हुआ था, वो हम आगे आने वाले चैप्टर में, मतलब आगे अभी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले. एग्रीकल्चर सेक्टर एक टॉपिक है जिसमें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किया था. तो जब किया था तो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से हम एप्रोप्रिएट अमाउंट में जीडीपी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे. और हमने इससे थोड़ी देर ही पहले पढ़ा था कि बहुत सारे लोग यानी कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन किस में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज्ड है. सोचो इतने सारे लोग मिलकर भी ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कितनी गलत चीज़ है. फोर्थ इज ब्लिंक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था. हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी. अब ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्या होता है? कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी वो होती है कि जब आप कुछ इंपोर्ट करोगे तो वो टैक्स फ्री रहेगा. जब भी आप कुछ इंपोर्ट करते हो ब्रिटेन से तो वो क्या रहेगा? टैक्स फ्री रहेगा. अब टैक्स फ्री रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सस्ता होगा, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे. और जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो क्या करेंगे?
अब ब्रिटिश मार्केट तो बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर बढ़ी गई थी, ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगी, क्योंकि सस्ती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं इंडिया के अंदर। लेकिन अगर हम हमारे हैंडीक्राफ्ट को बाहर बेच रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर हैवी ड्यूटीज़ लगाई जाती थी। एक तो हैंडीक्राफ्ट थोड़ा सा वैसे ही महंगा होता है, और उस पर तुम इतने सारे टैक्सेस लगा दिए तो वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो लोगों ने उन्हें खरीदना बंद कर दिया था। ठीक है, इससे जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, इसने मेजर रोल प्ले किया था क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट में। और उसके बाद हमारी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स थी ब्रिटेन से कैपिटल गुड्स के लिए। हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे कैपिटल गुड्स के लिए, थे क्या, अभी भी करते हैं कि हम वैसे चीज़ों को बना रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, मतलब अभी हम डेवलपिंग हो रहे हैं, लेकिन अभी भी एप्रोप्रिएट अमाउंट में कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते थे ब्रिटेन के ऊपर अपने इंपोर्ट्स के लिए। इंपोर्ट्स क्या थे, एक तो कंज्यूमर गुड्स थे, मेडिसिन वगैरह, इनके लिए भी करते थे। साथ के साथ हम डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भी क्या करते थे, इन्हीं पर ही डिपेंड करते थे। यानी कि हम इतने कैपेबल नहीं थे कि हम हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद से मैन्युफैक्चर कर पाएँ। उसके लिए भी हम किस पे डिपेंड थे, फॉरेन पे डिपेंड थे, ब्रिटेन पर डिपेंड थे। सिक्स पॉइंट इज़ लिमिटेड अर्बनाइजेशन, कि इंडिया में उस टाइम पीरियड पे अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कम था। अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में काफ़ी सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होती है रेदर देन दी एग्रीकल्चर को छोड़कर। जैसे सर्विस सेक्टर में उधर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में उधर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड पे तो जो ज़्यादा लोग थे वो कहाँ पर रहते थे, रूरल एरियाज़ में। और रूरल एरियाज़ में क्या था, एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर क्या था, सफिशिएंट नहीं था कि हमारा जीडीपी ग्रो कर पाए। तो क्या था कि काफ़ी ज़्यादा कम अर्बनाइजेशन की वजह से भी हम क्या करते, काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी में और बैकवर्डनेस की तरफ जा रहे थे। 7 पॉइंट इज सेमी फेडरल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसी थी, सेमी फेडरल इकोनॉमी, कि हमारे यहाँ पे दो तरीके होते हैं प्रोडक्शन के। पहला तो एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो इधर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि प्रोडक्शन किस तरीके से करें। तो प्रोडक्शन का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा कम होता था, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादातर जो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का क्या करती है, फॉलो करती है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर लेबर बना रही है तो कम ही बना पाएगी, तो कम प्रोडक्शन होगी, और कम प्रोडक्शन होगी तो ऑब्वियस ही बात है बैकवर्डनेस भी होगी ही होगी। सो ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट हो गया। हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं, हमने ये भी जान लिया कि बिफोर द इवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी कैसी थी। अब बाकी के टॉपिक्स हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ही नहीं आपके फ्रेंड्स के भी अच्छे मार्क्स आ सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।